18 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 बजे से 6 बजे तक लिंक नंबर 3 हर्षवर्धन नगर में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। आइए बात करते हैं कथा व्यास पंडित श्री राम किशोर वैदिक जी से और फिर बात करेंगे मालवीय परिवार से। आइए। देखिए, ये भागवत जी स्वर्गीय श्री धनीराम मालवीय जी के उपलक्ष्य में हो रही है और पूर्वजों के लिए भागवत कथा कराना ही चाहिए। इससे पूर्वजों तृप्त होते हैं और इसके मुख्य आयोजक अभिषेक और विवेक मालवीय वो करा रहे हैं इस आयोजन को। भागवत जी का उद्देश्य ये है, जैसे आज जो है रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आप लोगों ने सुना। आज रुक्मिणी विवाह के मंगल से ये संदेश दिया कि समाज में फैल रही ये जो दहेज रूपी कुरीति है, इसको कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। अभी भी लोग समझ गए हैं, बुद्धिमान है, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज की मांग करते हैं। भगवान ने कहीं भी कहीं भी आप ग्रंथों में देखेंगे दहेज का कहा है, लेकिन कब? श्रद्धा के साथ दिया उत्तर। और शास्त्र कहता है अगर आप मांग के दहेज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़की के पिता का खून पी रहे हैं। ये संदेश है कि हम जो है दहेज प्रथा समाप्त करें और जो ये प्री वेडिंग आदि जैसे ये कुरीति हमारे समाज में आ रही है। हमारे यहाँ पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि लड़की को पहले से देख लें, अब लेकिन ये प्री वेडिंग जैसे जो सूट हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को विकृत कर रहे हैं। इनसे हर समाज को दूर रहना चाहिए और जो रिसोर्टों में जाके शादी कर रहे हैं वहाँ से भी बचें, क्योंकि जो बड़ा करता है वही छोटे करते हैं। तो कम से कम समाज में एक ऐसा इतिहास बनाएं कि जिससे बड़े लोग ऐसा कार्य करें, जैसे माननीय श्री मोहन यादव जी ने अपनी बेटे का विवाह जो है सम्मेलन से करा, तो वो कहीं ना कहीं सीख मिली सब समाज को कि विवाह ऐसा भी किया जा सकता है। तो ऐसे जब विवाह होंगे तो खर्चा भी कम होगा और एक बेटी का पिता भी ज़्यादा चिंता उसको नहीं होगी, उसको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अपने घर का सोना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। भागवत कथा करवा रहे हैं आप? जी, मेरा नाम अभिषेक मालवीय है। ये मेरी माताश्री है श्री बसंती मालवीय जी। हमने हमारे पिताजी के इसको शुरू करवाया है। मेरा अभी सभी लोगों से ये कहना है कि ये जो भागवत कथा का आयोजन हमने किया है, ये हमने कुछ नहीं करवाया, ये श्री हरि की कृपा है जो हम ये सब कुछ करवा सके। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी ऐसे कार्य कराते रहें, अपने धर्म को बढ़ाते रहें, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे अधर्मी हैं जो हमारे धर्म को भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। कई ऐसे संत जो अपने आप को संत बोलते हैं, लेकिन संत के नाम पे वो सा भी नहीं है, फिर भी वो आते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों के मार्ग को भटकाते हैं कि ये है वो है, ऐसी चीज़ें। ऐसे लोगों से आप कभी उनके संपर्क में ना आएँ, ना कभी उनकी शरणों में जाएं, क्योंकि हमारे श्री हरि जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और ये जो नए लोग हैं जो आते हैं अपनी संस्कृति को बिगाड़ते हैं, जाते हैं कई सारे धर्म में, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं अपने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, अपने सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने संस्कृति में, अपने देश के लिए, अपने वास्तु के लिए ऐसे कार्य कराते रहें। कथा कब से शुरू हुई? ये कथा हुई थी 18 तारीख से प्रारंभ हुई थी। इसका प्रथम दिन जो था 18 तारीख को था और ये 24 तारीख को इसका समापन है। क्या कार्यक्रम जी, इसमें सारी विवाह हुए हैं, उसके बाद कृष्ण जी का गोवर्धन पूजा हुई है, उसके बाद 56 भोग की बना हुई है, उसके बाद कि मतलब सब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, कृष्ण जन्म करवाया था, कल सुदामन चरित्र होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। हमारा तो यही है कि जो एक आदमी की जो प्रथा चली आ रही है कि हमारे मतलब ये तो हमारे साथ एक अनहोनी हो गई है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि उनकी इच्छा थी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें, लेकिन उनके साथ अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो खुद ही देवधाम पधार गए। पर हमने उनके जो भी इच्छा रही थी, वो पहले मुझसे बोलते थे मुझे भागवत करवाना है, पर वो नहीं करवाया। फिर हमने सोचा कि अभी उनकी पुण्यतिथि आ रही है, हमें बरसी नहीं करवाना है, लेकिन हम पुण्यतिथि करके उन्हें और उनके पूर्वजों को तृप्ति देना चाहते हैं। और उनकी ऐसी कृपा हुई, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि हमने बस 2 दिन में सोचा और उनकी कृपा पूरी हो गई, है ना। तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो बेकार चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं तेरहवीं कर रहे हैं, कहीं बरसी कर रहे हैं, ये ना करके श्री हरि की कथा करवाएं, जिससे अपना कल्याण करके औरों का भी कल्याण कर सकें। सब कुछ तेरा
संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति पुकारो मखानो तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी माता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी माता भक्ति तेरे गाय करने पुकार भक्ति तेरे गाय करते हैं पुकार दास दास गाए मेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति